वीडियो कर वीडियो कर इस वीडियो से मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने वाला जो गैंग है वो दूर रहे, क्योंकि इस वीडियो में जो सबूत के आधार पर वीडियो दिखाया जाएगा उससे इन लोगों की छाती पर सांप उलट सकता है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देख रहा है ना विनोद, आज वो लोग पूरी तरीके से नदारत हैं जो कल तक ये दावा कर रहे थे कि ज्ञान व्यापी मस्जिद के नीचे मंदिर है, ताजमहल मस्जिद के नीचे मंदिर है, कुतुब मीनार मस्जिद के नीचे मंदिर है। और असल में जहां जो चीज है वो तब सामने आ ही जाती है, क्योंकि ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला, या यूं कहा जाए कि जो कुदरत का करिश्मा है वो बिहार के नवादा में देखने को मिला है, जहां 30 साल से डैम में डूबी मस्जिद लोगों के सामने आ गई। जैसे ही जल स्तर घटा तो मस्जिद लोगों के सामने आई और जिस किसी ने भी वो नजारा देखा हर कोई हैरान रह गया और लोगों का हुजूम जो है मस्जिद के पास पहुंचने लगा, जहां लोग सेल्फी लेते हुए दिखाई दिए। पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। वीडियो कर वीडियो कर तो दोस्तों, आपने देखा यह वीडियो बिहार के नवादा का, जहां 150 साल पुरानी मस्जिद सामने आ गई। और जब सामने आई तो वो लोगों से सवाल पूछा जा रहा है जो हर मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा करते हैं, क्योंकि जो डैम के नीचे से, डैम के अंदर से जो मस्जिद सामने आई है उसमें कुछ तथाकथित हिंदू संगठन के लोग ये दावा कर सकते थे, पर असल में जो कुदरत की बनाई हुई चीज है वो खुद ब खुद लोगों के सामने आ जाती है, जिसकी तस्वीरें हर बार सामने आती हैं। और सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार वो लोग कौन हैं जो मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने तक का दावा करते हैं। किस तरीके से यह हैरान कर देने वाला पूरा मामला सामने आया है, पहले एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। नवादा में 3 दशक से पानी में डूबी मस्जिद पूरी तरह से दिखने लगी है। 120 साल पुरानी ये मस्जिद डैम में डूबी हुई थी। पानी का स्तर कम होने पर 30 सालों बाद ये पूरी तरह से दिखने लगी। पहले इसका सिर्फ गुंबद ही दिखाई देता था। मस्जिद दिखने की खबर सुन विभिन्न इलाकों में मुस्लिम परिवार अपने संगे संबंधी के साथ इस मस्जिद का दीदार करने डैम के किनारे पहुंचने लगे। शनिवार को यह मस्जिद कौतूहल का विषय बन रहा है। कई युवा हाथ में चप्पल लेकर कीचड़ में घुसकर मस्जिद के नजदीक देखने पहुंचे। मस्जिद का नजारा कौतूहल का विषय भले ही बना हो, लेकिन डैम के घटित पानी के इलाके में लगा चिंता बढ़ा दी है। यह मस्जिद रजौली प्रखंड मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर फुलवरिया डैम चिरौल गांव के पास की है। स्थानीय ग्रामीण मोहम्मद शमशेर ने बताया कि यह मस्जिद 120 साल पुरानी है, लेकिन बीते 3 दशक से यह मस्जिद पूरी तरह पानी में डूबी हुई है। इसके बावजूद मस्जिद को जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि फुलवारिया डैम का निर्माण वर्ष 1984 में कराया गया था। इससे पहले इस जगह पर बड़ी आबादी थी। जमीन का अधिग्रहण डैम निर्माण के लिए किया गया था। तब इन स्थानों पर रहने वाले लोगों को विस्थापित कर हरदिया में बसाया गया था। डैम बनने के बाद मस्जिद को यूं ही छोड़ दिया गया था। पानी भरे रहने की स्थिति में मस्जिद का सिर्फ गुंबद दिखाई पड़ता था। अब जलाशय के सूखा रहने की स्थिति में पूरी मस्जिद दिख रही है। इस साल बारिश कम होने के कारण फुलवरिया डैम का जल स्तर लगातार कम होता रहा है। आने वाले कुछ दिनों में बारिश नहीं हुई तो यहां बड़ा जल संकट हो सकता है। इस डैम का पानी ट्रीट 90 गांव को लोगों तक पहुंचाया जाता है।
जब जलाशय सूखा जाएगा तो इन गांवों तक पानी पहुंचना बंद हो जाएगा, जिससे बड़ी आबादी को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि सूखा पड़ने के कारण डैम, ये जो मस्जिद मिली है ये आज के दौर की बनी हुई नहीं है। यह मस्जिद 400 साल पुरानी मस्जिद है। बता दें कि 150 साल पहले एक गांव हुआ करता था। सैलाब आने के बाद गांव पूरी तरीके से बह गया। जितने लोग इस इलाके में रहते थे वे सब खाली करके आसपास के इलाकों में जाकर रहने लगे। गांव जब डूब गया तो किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। हैरानी इस बात की है कि 150 साल बाद भी यह मस्जिद ठीक ठाक है। मस्जिद टूटी नहीं है, इसकी दीवारें खराब नहीं हुई हैं। हालांकि थोड़ी कीचड़ है क्योंकि कितने साल से पानी में डूबी हुई थी। इस मस्जिद के में चाहे तो नमाज भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन मुस्लिम इंतजामिया ने यहां नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी है। इंतजामिया का कहना है कि आसपास दूर दूर तक कोई गांव नहीं है, जिस कारण मस्जिद को आबाद करने का कोई फायदा नहीं है। डैम का इलाकी पहाड़ा है, जहां आसपास जंगल है, यहां कोई आबादी नहीं है। मस्जिद को बनाने के कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, इसलिए मस्जिद को आबाद करना मुनासिब नहीं है। हालांकि कुछ लोगों ने इंतजामिया से मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी, लेकिन उन्होंने इजाजत बिल्कुल नहीं दी। अब यह सिर्फ बिहार के नवादा का मामला सामने आया है। सोचिए अगर ऐसे ही किसी डैम में से अब तक मंदिर निकला होता तो पूरा गोदी मीडिया उस जगह पर लाइव कैमरा एक्शन की तैयारी में जुट जाता। बड़े बड़े टीवी एंकर उस जगह जा जाकर के रिपोर्टिंग करना शुरू कर देते और ये दावा करने लगते कि देखिए कहीं ना कहीं मुगल आए होंगे, मुगलों ने यहां पानी छोड़ दिया जिसके कारण जो है मंदिर डूब गया था। अब जब सूखा पड़ा है तब जाकर के ये मंदिर सामने नजर आया है। पर अफसोस गोदी मीडिया जो है सिर्फ नफरत फैला करके लोगों को बरगलाना जानता है। जहां डैम के पानी हटते ही मस्जिद लोगों को नजर आने लगी है तो गोदी मीडिया खामोश है, और वो गैंग भी अब कहीं नजर नहीं आ रहा जो कल तक कभी बाबरी मस्जिद को लेकर के सवाल खड़े कर रहा था, जो कभी ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के सवाल खड़े कर रहा था, और जो अब कुतुब मीनार की मस्जिद को लेकर के सवाल खड़े करता हुआ दिखाई देता है। ये तमाम तस्वीरें जो हैं मस्जिद की सामने आई हैं, और जैसे ही मस्जिद की तस्वीरें और वीडियो लोगों के सामने आया तो मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग मस्जिद का दीदार करने के लिए वहां पहुंचते हुए दिखाई दिए। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।